अस्सलामुअलैकुम क्लास 11। बेटा लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की थी और क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन किए थे और बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड 10 तक करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास ये रेडिकल साइन इस्तेमाल हो रहे हैं तो है ये भी आसान ही है। तो ये देखें, इसकी पहले एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 8 है इसकी। ठीक है, और हमारे पास टॉपिक नेम है रेडिकल इक्वेशन रिड्यूसेबल टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम रेडिकल इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। यहाँ पे रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन भी लिखी हुई है, ये भी कर लें। कहते हैं इक्वेशन इन्वॉल्विंग ऑफ रेडिकल एक्सप्रेशन ऑफ द वेरिएबल आर कॉल्ड रेडिकल इक्वेशन। वो इक्वेशन जिसमें रेडिकल एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रेडिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप पढ़ लीजिएगा अपने तौर पे एक दफ़ा ये सारा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, इसमें ना एक्सट्रोनियस रूट भी आएंगे, एक्सट्रेनियस रूट भी आएंगे जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो उसको बेटा हम सोल्यूशन सेट में नहीं लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 है अंडर रूट एक्स प्लस 8 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 12x प्लस 13। ये गिवन है। स्क्वेयर ले लें दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड। तो बेटा यहाँ भी स्क्वेयर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी स्क्वेयर आ जाएगा। तो यहाँ तो फॉर्मूला लग जाएगा ना, ए स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर जमा 2ab। यहाँ पे बेटा ये ए है सारा और ये बी है, इसका स्क्वेयर ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 8 अंडर रूट का स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 3 अंडर रूट का स्क्वेयर प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 8 और अंडर रूट एक्स प्लस 3 आ जाएगा। और इसका तो कटिंग हो जाएगा तो ये हमारे पास 12x प्लस 3 रह जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस 3 8 प्लस एक्स प्लस 3, ये इनसे कटिंग हो जाएंगे, प्लस 2 इंटू साथ में ये आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट लिख दिया था उन्होंने, एक्स प्लस 8 एक्स प्लस 3 2 इंटू एक्स प्लस 8 एक्स प्लस 3 और इसका कट के 12x प्लस 8 रह गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखें एक्स और एक्स हमारे पास क्या आएगा? 2x, 8 और 3 हमारे पास 8 9 10 11 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2x है, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का, माइनस 2x और 11 भी इधर जाके माइनस का। तो बेटा 12x में से माइनस 2x 10x आ जाएगा और 13 में से माइनस 11 करे तो 2 आ जाएगा। थोड़ा सा डायरेक्ट स्टेप किया हुआ है। नेक्स्ट ये 2 है तो बेटा 2 इधर आके डिवाइड हो गया है, 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 10 आ जाएगा। ठीक है, और ये अंडर रूट है, दोनों पे कर लें। ठीक है, अलग अलग है, दोनों पे कर लें। अगेन स्क्वेयर कर लें इनका, तो ये हमारे पास यहाँ से अब इस दफ़ा कट जाएगा और यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा ए का स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर आ जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 5x इंटू 1 हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 2 ज़ा 10x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये वाली सारी चीज़ें उठा के इधर ले आएँ, ये माइनस की हो जाएंगी। तो 25 में से एक x गया तो 24 आ जाएगा। 10 माइनस 11x हमारे पास माइनस x आ जाएगा। 1 माइनस 24 माइनस 23 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ से पेयर बना दिया है उन्होंने, 24x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 24x प्लस x माइनस 23 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी 23 आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये 24 को ले लें यहाँ से, तो 24x को ले लें तो x माइनस 1 बचता है। नेक्स्ट प्लस 1 प्लस 23 को ले लें तो x माइनस 1 बचता है इज इक्वल टू 0। तो 24x प्लस 23 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये दो रूट बन जाते हैं। तो 24x प्लस 23 x माइनस 1, यहाँ पे हमारे पास इक्वल टू 0 रखें तो 23 इधर जाके नेगेटिव और 24 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा और x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो बेटा वो कह रहे हैं ना, वी चेकिंग, चेक करने के बाद वी फाइंड डैट माइनस 23 ओवर 24 एक्सट्रेनियस रूट है और हैंस सोल्यूशन जो है ना हमारे पास वो सिर्फ एक 1 है। 1 को ये जो गिवन इक्वेशन है ना ये सेटिस्फाई करती है, इसको सेटिस्फाई नहीं करते। आपको मैंने कैलकुलेटर पे रखना सिखाया भी है, रख के देख लें। ठीक है, हम क्वेश्चन में रख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर बेटा 6 है। ठीक है, वो करते हैं। बेटा पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 3x स्क्वेयर प्लस 15x माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 कर लें। ठीक है, अब बेटा यहाँ से अब थोड़ा सा ये देखें, लेट कर लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ से पहले तो 3 कॉमन ले लेना इन दोनों टर्म्स में से। 3 कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x आ जाएगा, माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये एज इट इज़ आ जाएगा। लेट कर लें एक्स स्क्वेयर प्लस 5x हमारे पास y के इक्वल है। ठीक है, सभी सिंपलीफाई हो जाएगी इक्वेशन। बेटा यहाँ भी y आ जाएगा और इन पहली दो टर्म्स की जगह भी y आ जाएगा। तो 3y माइनस 2 अंडर रूट y प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो ये अंडर रूट वाली इस तरफ ले जाएँ और इधर ये 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा और ये इधर आके प्लस का हो गया। दोनों तरफ स्केयर ले लें, 3y माइनस 2 का स्केयर आ जाएगा इज इक्वल 2 अंडर रूट y प्लस 1 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लग जाएगा ए स्क्वेयर माइनस 2ab
प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ ए की जगह 3y लिखा हुआ है और बी की जगह 2 लिखा हुआ है, तो 3y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर एज इट इज़, 2 का स्क्वायर 4 माइनस आ जाएगा, क्योंकि क्या आएगा 2 इंटू 3y इंटू 2, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, ठीक है, ये सब में 12y आ जाएगा। यहाँ पे 2 2 ज़ार 4 और इसका ये कटिंग हो जाएगा तो y प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ से 9y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12y 4y प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें ये 4 है, इधर आके अंडरस्टूड है माइनस होना है तो यहाँ से ही कटिंग कर दें आप, ठीक है, वरना आप इधर ले आएँ तो माइनस हो जाएगा। तो 9y स्क्वायर माइनस 12y, ये इधर आके माइनस 4y इज इक्वल टू 0। 12 माइनस 4 बेटा हमारे पास माइनस 16y आ जाएगा। दोनों माइनस का तो होगा जमा, लेकिन साइन हमारे पास नेगेटिव आएगा। 9y स्क्वायर माइनस 16y इज इक्वल टू 0, दोनों में से y कॉमन ले लें, 9y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। बेटा y को 0 पुट कर लें और एक 9y माइनस 16 को 0 पुट कर लें। अब हम लोगों ने y क्या लेट किया हुआ था कि y लेट किया हुआ था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसकी वैल्यू वापस दें इसे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 अंदर आ जाएगा, ठीक है। दोनों को अलग अलग रखें, x 0 है, x प्लस 5 0, एक तो x 0 मिल गया हमें और प्लस 5 है इधर आके माइनस 5, दूसरी वैल्यू हमें मिल गई x इज इक्वल टू माइनस 5। इस तरफ आ जाएं, ये हमारे पास y निकाल लें पहले, 16 इधर आके प्लस का हो जाएगा और 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। y लेट करें एक्स स्क्वायर प्लस 5x, बेटा ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 16 ओवर 9। तो थ्रो आउट 9 से मल्टीप्लाई करवा दें ताकि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए, ये 9x स्क्वायर आ जाएगा, 9 5 ज़ार 45x और ये 16 9 9 कटिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 16 इधर ले आएँ तो ये हमारे पास यहाँ पे क्वाड्रेटिक फंक्शन इक्वेशन बन गई है, a यहाँ पे 9 है, b 45 है और c यहाँ पे माइनस 16 है। अगेन फॉर्मूला लगाएं, माइनस b 45 है प्लस माइनस b का स्क्वायर b 45 माइनस 4 a यहाँ पे c 9 है, c यहाँ पे माइनस 16 है डिवाइडेड बाई 2a, a यहाँ पे 9 है, 45 का स्क्वायर 25 आता है, ठीक है। और इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करें तो 5 16 आता है और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 9 2 ज़ार 18 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लें नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में ऐड करके अंदर रूट ले लें तो 55 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक दफ़ा प्लस में लिख लें और एक दफ़ा माइनस में लिख लें, तो बेटा ये हमारे पास 40 माइनस 45 प्लस 51 हमारे पास 6 ओवर 18 आ जाएगा। तो ये हमारे पास कटिंग हो जाएगा 6 1 ज़ार 6 और 6 3 ज़ार 18, तो x क्या आ गया 1/3। इसी तरह माइनस 45 माइनस 51 डिवाइडेड बाई 18, इन दोनों को, दोनों माइनस है, माइनस आएगा लेकिन हो जाएंगे ऐड, तो 96 आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाई 18। 96 को 18 पे डिवाइड करें तो माइनस 16 ओवर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल में ये देखें 96 डिवाइडेड बाई 18, कटिंग कर ले, 2 पे कर ले, 3 पे कर ले, जितने भी होती है आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब जहाँ पे जो एक्सट्रेनियस रूट आते हैं वो 0 और 5 है, -5 और जो सोल्यूशन सेट में आते हैं वो 1/3 और माइनस 16 ओवर 3 है। बेटा चेक करने का तरीका मैं आपको फिर बता देती हूँ, ये हमें गिवन इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। पहले हम लोगों ने 0 चेक करना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट कर लें। अब ये देखें, ये तो वैसे ही हो जाना है ना, यहाँ 0 पुट किया, ये भी टर्म 0, ये भी 0, यहाँ 0 पुट कर लें तो बेटा ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट 0 ही हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, √1 बच जाएगा, ठीक है। तो -2 बचेगा, तो -2 हमारे पास 2 के इक्वल नहीं होता है, मतलब 0 तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट हो जाएगा। -5 को चेक कर लेते हैं, 3 इंटू -5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 15 x, यहाँ पे बेटा -5 पुट कर रहे हैं हम लोग, -5 -2 अंडर रूट x का स्क्वायर मतलब -5 का स्क्वायर प्लस 5 -5 प्लस 1, ठीक है। अगर 2 आ गया तो हमारे पास ठीक है, अगर नहीं आया तो नहीं, ठीक है। -2 आ गया तो ये भी हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है। और हमारे पास कौन सा आया था, एक हमारे पास 1/3 है, बेटा जहाँ हमें 1/3 पुट कर लेते हैं तो 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 इसका स्क्वायर प्लस 15 1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है, -2 अंडर रूट क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 उसका स्क्वायर प्लस 5 1 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर ब्रैकेट बंद और प्लस 1, तो अगर 2 आना चाहिए, ठीक है, 2 आ गया हमारे पास, तो मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, ये सेटिस्फाई हो गया। एक मतलब ये हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। एक और था हमारे पास, वो है हमारे पास, उसको भी चेक करके इसी तरह देख लीजिए, -16/3 है, चले कर लेते हैं उसको भी, जहाँ पे लिख लें
-16/3 है, -16/3। तो बेटा ये नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर हमारे पास 16 है और साथ में माइनस भी है। ठीक है, सेम एज़ यहाँ पुट करें, हमारे पास 16 है और साथ में माइनस भी है। पीछे आ जाए, ये 16 है और साथ में माइनस लगा लें, पीछे भी एक दफ़ा लगा लें, लास्ट टर्म में रह गई है। किसे जल्दी चेक हो जाते हैं हमारे पास, इससे निस्बत के हम चेक करते रहे इतने ज़्यादा सवाल। तो ये माइनस लगाएं, आंसर दबाते हैं तो बेटा देखें 2 आ गया। मतलब ये दोनों रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं और ये 0 और -5 ने सेटिस्फाई नहीं किया था और ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये दोनों सोल्यूशन सेट में आ जाएंगे और ये दोनों सोल्यूशन सेट में नहीं आएंगे, इसे बाहर निकाल देंगे। नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर 7 है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 7, √2x + 8 प्लस √8 + x + 5 = 7। ठीक है, अब ये हमारे पास x + 5 इस तरफ ले जाएं, एक टर्म इस तरफ ले जाएं। ठीक है, और इसको दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, तो यहाँ से तो इसका कटिंग हो जाएगा, 2x + 8 रह जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब x + 5 √ का स्क्वायर -2a और b आ जाएगा। 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, ये इससे कटिंग तो x + 5 रह जाएगा। 7 2 = 14 और √x + 5 रह गया हमारे पास। नेक्स्ट सोल्व कर लें, 2x + 8 है बेटा, ये एज इट इज़ है, ये x है, ये इधर आके -x हो गया। 49 और 5 हमारे पास क्या आता है, 54 -14 √x + 5 आ जाएगा। ठीक है, अभी 54 भी इधर ले आएँ, ये 2x -x करे तो x आ जाएगा, ये 8 एज इट इज़ 54 माइनस का हो जाएगा। ठीक है, -14 √x + 5 रह गया हमारे पास। 54 - 8 करें तो -46 आ जाएगा, = माइनस ये रह गया। दोबारा स्क्वायर ले लें, ठीक है, आसान से सवाल है। तो यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लगा दें, x का स्क्वायर + 46 का स्क्वायर -2ab आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर है तो ख़त्म हो जाएगा, 14 का स्क्वायर लें तो 196 आ जाएगा और यहाँ से ये इसका ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर और अंडर रूट के साथ x + 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे 46 का स्क्वायर लें तो 2116 आ जाएगा। 46 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 92x आता है। ठीक है, 196x आ जाएगा। 196 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 980 आता है। तो बेटा ये हमारे पास x स्क्वायर एज इट इज़ 2116 एज इट इज़ 92x था, ये नहीं, ठीक है 90x ही है। ये वाला जो 980 है ना, ये इधर आके हमारे पास माइनस हो गया, रेस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है माइनस, प्लस का इधर आके माइनस का हो गया और ये -92x और ये 196 है, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। हमारे पास 196 और साथ में x आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है x स्क्वायर 2116 में से -980 माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1136 आ जाएगा और ये -9, तो बेटा -92 और -196 हमारे पास बनता है 288। ठीक है, ये 8 है, 288 x + 1136। अब यहाँ पे हमें 2 टर्म ऐसी चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 1136 आए, उन्हीं को प्लस माइनस करें तो 284 आए। तो बेटा वो हमारे पास है 284 × 4। तो ये देखें क्या आ रहा है हमारे पास, 1136 आ रहा है। तो ये 284 लिख लें और -4 दोनों को ऐड कर लेंगे तो -284 आ जाएगा। दोनों फर्स्ट 2 टर्म में से, अच्छा ये 284 है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। तो ये x कॉमन ले लें तो x - 284 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से -4 कॉमन ले लें तो 1136 को डिवाइड करें बेटा 4 पे तो ये हमारे पास 284 ही आता है। ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो x - 284 लिख लें एक दफ़ा और x - 4 लिख लें, दोनों को अलग अलग 0 के रख दें। x - 4 0, x - 284 0 रख लें तो यहाँ से x = 4 आ जाएगा और एक x = 284 आ जाएगा। तो बेटा जो एक्सट्रेनियस रूट है वो 284 है और जो सोल्यूशन सेट में आता है वो हमारे पास 4 आता है। आप आसानी से चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 8 है। ये देखें, नेक्स्ट हमारे पास है 3x + 4 √= 2 प्लस √2x - 4। तो अगेन दोनों तरफ हम लोग स्केयर ले लेते हैं, तो स्केयर ले लें तो यहाँ से ये कटिंग हो जाएगा, स्क्वायर रूट के साथ 3x + 4 आ जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा, तो यहाँ से अंदर रूट कैंसिल हो जाएगा, 2x - 4 आ जाएगा प्लस 2 2 = 4 और √2x - 4 आ जाएगा। तो बेटा ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, ये कटिंग हो जाएंगे। तो 3x + 4 एज इट इज़ और ये 2x इधर आके माइनस का हो जाएगा,
इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 2x माइनस 4 आ जाएगा। अब 3x में से 2x माइनस कर लें तो x प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। बाकी अगेन स्क्वायर ले लें अंडर रूट खत्म करने के लिए, तो x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू अंडर रूट 2x माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा। अगेन फॉर्मूला लग जाएगा x का स्क्वायर 4 4 जार 16, 4 2 जार 8 और ये x आ जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 और ये अंदर रूट के साथ कैंसिल, तो 2x माइनस 4 आ जाएगा। इन सबको एक तरफ ले आए, सोल्व कर लें, इधर ले आए, ये माइनस 32 हो जाएगा, ये प्लस 64 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ 8x में से माइनस 32 निकाल दें तो माइनस 24 आ जाएगा। 16 और 64 हमारे पास 80 होता है बेटा, इनका हमारे पास मिड टर्म ब्रेक कर लें, 24 जार 80 और 24 हमारे पास 24 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट टू टर्म में से x को मना आ रहा है तो x माइनस 20 आ जाएगा, नेक्स्ट में से माइनस 4 को मना आ रहा है तो x माइनस 20 आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 20 एज इट इज़ एक दफ़ा लिख लें और x माइनस 4 एक दफ़ा लिख लें। x माइनस 4 को 0 रखें, x माइनस 20 को 0 रखें, तो यहाँ से x की वैल्यू एक 4 आ जाएगी और एक 20 आ जाएगी, और ये दोनों हमारे पास सोल्यूशन सेट का हिस्सा होते हैं। पार्ट है हमारे पास सेम है जैसे एग्जांपल की थी हम लोगों ने, अंडर रूट एक्स प्लस 7 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 13 अंडर रूट। तो दोनों तरफ हम लोगों ने स्केल लिया था, स्केल ले लेते हैं बेटा। यहाँ पे a का स्क्वायर b का स्क्वायर जमा 2ab, ठीक है, और जहाँ पे इधर का स्क्वायर अभी आ जाएगा हमारे पास, तो ये कटिंग हो जाएंगे स्क्वायर अंडर रूट से, x प्लस 7 x प्लस 2 रह जाएगा, और ये 2 इसको एक अंडर रूट के अंदर काट लें, तो x को x से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2x, और 7 को x से करें तो 7x, 7 2 जार 14, ठीक है, साथ में मल्टीप्लाई भी हो गया, और यहाँ से भी कटिंग हो जाएगा तो 6x प्लस 13 रह जाएगा। x और x हमारे पास 2x आ जाएगा, 7 और 2 9 आ जाएगा, और ये एज इट इज़ आ जाएगा, 7 और 2 हमारे पास 9x बन जाएगा, और ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो इन दोनों को उठा के उधर ले जाए, नेगेटिव हो जाएंगे, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14 एज इट इज़ प्लस 6x एज इट इज़ और 13 एज इट इज़, तो ये माइनस 2x और माइनस 9 आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा दोनों तरफ क्या ले लें, स्क्वायर ले लें। अब यहाँ भी स्क्वायर ले लें, ये 6x माइनस 2x 4x बन जाएगा, और 13 माइनस 9 4 बन जाएगा, तो इनका स्क्वायर ले लें बेटा। 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, तो ये इससे कटिंग हो जाएगा स्क्वायर अंदर रूट से, तो अंदर ये रह जाएगा हमारे पास। अगेन फॉर्मूला अप्लाई करें, 4 4 जार 16 x का स्क्वायर, 4 4 जार 16, तो 4 इंटू 4x, और साथ में क्या मल्टीप्लाई करना होता है 2, 4 4 जार 16, 16 2 जार 32x आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये साइड टर्म्स इधर ले आए, ये नेगेटिव हो जाएंगी, 16x स्क्वायर, ये 4x स्क्वायर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो गया, 32x माइनस 36 आ जाएगा, 16 और माइनस 56 आ जाएगा। बेटा 16 में से 4 माइनस करें तो 12 आ जाएगा, 32 में से 36 माइनस करें तो माइनस 4 आ जाएगा, 16 माइनस 56 माइनस 40 होता है, तो बेटा थ्रो आउट इसमें से 4 को मना आ रहा है, तो 4 3 जार, 4 1 जार और 4 10 जार आ जाएगा। अब 4 तो 0 नहीं होता, तो ये 0 आ जाएगा हमारे पास। 3x स्क्वायर माइनस x प्लस माइनस 10, पेयर बना ले यहाँ पे, 10 3 जार 30 और 5 6 आर 30, 5 6 आर 30 और 5 में से 6 माइनस कर लेंगे तो -1 आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट 2 में से बेटा x कॉमन ले लें, अंदर x प्लस 3x और प्लस 5 रह जाएगा। नेक्स्ट में से -2 कॉमन ले लें, 2 3 जार 6 माइनस माइनस प्लस और 2 5 जार 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, एक x माइनस 2 आ गया और एक 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। x माइनस 2 को 0 पुट कर लें, 3x प्लस 5 को 0 पुट कर लें, x यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगा एक, और एक 3x प्लस 5 0 है, तो 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और 3 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3/5। जब चेक करेंगे तो हमारे पास जो एक्सट्रेनियस रूट है वो -5/3 आ जाएगा, उस सोल्यूशन सेट में हमारे पास 2 आ जाएगा। लास्ट पार्ट है हमारे पास x प्लस 5 अंडर रूट माइनस अंडर रूट x माइनस 3 इज इक्वल टू, बेटा ये भी सेम लाइंस के ऊपर है, ठीक है। इसको इधर ले आइए, माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, दोनों तरफ स्केल ले लें, ठीक है। दोनों तरफ स्केल ले लिया तो ये स्केल अंदर रूट से कैंसिल हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर जमा 2ab, 2 2 जार 4 आ जाएगा, ये अंडर रूट केस कट गया, x माइनस 3, 2 2 जार 4 अंडर रूट x माइनस 3 आ जाएगा। x प्लस 5 एज इट इज़, ये x है, इधर आके ये माइनस का हो गया, ये माइनस x आ गया, 4 माइनस 3 1 आ गया हमारे पास 4 अंडर रूट x माइनस 3 आ गया। ये x से कैंसिल, तो ये प्लस 5 है और 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 5 माइनस 1 हमारे पास 4 आ जाएगा, और 4 अंडर रूट x माइनस 3 आ गया। दोनों तरफ स्केल ले लें, 4 का स्क्वायर और इधर भी स्केल ले लें, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और ये इससे कटिंग हो गया, x माइनस 3 आ जाएगा। अब 16 को x से मल्टीप्लाई करें 16x आ जाएगा, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाएगा, 48 इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, दोनों को ऐड करें तो 64 आ जाएगा इज इक्वल टू 16x। अब 16 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 16 4 जार हमारे पास 64 आ जाएगा, तो x हमारे पास क्या आ गया 4, और ये हमारे पास जब चेक करेंगे तो ये सेटिस्फाई करता है, तो ये हमारे पास 4 सोल्यूशन सेट में आ जाएगा। बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।